यहाँ इस्पाहान में कहीं भी जाएंगे तो 50-60 तोमान में आप टैक्सी से कहीं भी जा सकते हो। टैक्सी काफ़ी सस्ती है यहाँ पे। फुर्सत से इस पूरे स्क्वायर का चक्कर लगाएंगे घूमते हुए। यहाँ सेंटर में से एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो ये अलग अलग पैलेस और मॉस्क है, यहाँ जाने के लिए एंट्री फीस है। मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूँगा कि ईरान में आना चाहिए। सस्ता बहुत है यार, पैसे खर्चा नहीं हो रहे, क्या बोलूँ मैं आपको। तो भाई लोग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। फ्री वाला ब्रेकफास्ट जो था हॉस्टल में वो करके मैं निकल चुका हूँ इस्पाहान एक्सप्लोर करने के लिए। कल आपने देखा वो जो मितेश भाई मिले थे चेन्नई वाले, उनके साथ में बढ़िया एंजॉय हो गया। एक बात क्लियर कर दूँ, वो जो हुक्का हमने खींच रहे थे ना, हुक्का वो टोबैको वाला नहीं था, फ्लेवर वाला था। भाई कुछ बातें क्लियर करना ज़रूरी होता है। मितेश भाई की वजह से काफ़ी मज़ा आया, अदरवाइज़ शायद मैं अकेला नहीं जाता था ये सब ट्राई करने के लिए। अभी मैं यहाँ से टैक्सी करूँगा और सीधे जाऊँगा जो आपको मैंने कल एक जस्ट लुक ओवर दिया नक्शे जहान स्क्वायर का, वहाँ पे। आज दिन भर में इस्पाहान एक्सप्लोर करेंगे। कल सुबह मैं जाऊँगा यहाँ से याज़ के लिए, मेरा बस का ऑलरेडी बुकिंग है। यहाँ इस्पाहान में कहीं भी जाएंगे तो 50-60 तोमान में आप टैक्सी से कहीं भी जा सकते हो। टैक्सी काफ़ी सस्ती है यहाँ पे। और करेंसी का गणित थोड़ा थोड़ा मेरे समझ में आ गया है, थोड़ा नहीं 95% आ गया है। लेकिन करेंसी का गणित मैं आपको समझाऊंगा एक स्पेशल वीडियो बना के जब मैं याज़्द में जाऊंगा, क्योंकि याज़्द में है ना मेरा होटल का बुकिंग है, हॉस्टल का नहीं है। मेरा प्राइवेट रूम रहेगा तो वहाँ रूम में बैठ के आराम से वीडियो बना सकता हूँ। यहाँ हॉस्टल में है ना, कॉमन में डॉर्मेटरी में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। लो भाई, पहुँच गए नक्शे जहाँ स्क्वायर। अब कितने पैसे लगे पता है? 20 तोमान। अब ये जो नक्शे जहाँ स्क्वायर है ना, फुर्सत से इस पूरे स्क्वायर का चक्कर लगाएंगे घूमते हुए। यहाँ सेंटर में से एक बार आपको दिखा देता हूँ। हालांकि मेरा कैमरा मैक्सिमम जूम पे है, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा। रात के समय का नज़ारा मैंने इसका आपको कल ही दिखा दिया। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अंदर अलग अलग जो और भी, जैसा ये जो सामने दिख रहा है ये है कापू पैलेस, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद में एक शाह मॉस्क है, ये होनी चाहिए, वहाँ जाके देखेंगे। ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये चारों तरफ घूम के मैं बताऊँगा आपको। आज इस्पाहान का पूरा ऑपरेशन कर डालेंगे। तो अभी ये यहीं नज़दीक वाला ये है कापू पैलेस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो नक्शे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ आने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो ये अलग अलग पैलेस और मॉस्क है, यहाँ जाने के लिए एंट्री फीस है। तो भाई चलो सबसे पहले चलते हैं ये अली कापू पैलेस। 250 तोमान बोले तो 250 रुपये हो गए, तो फिर ये ज़्यादा महंगा नहीं है। तेहरान में तो बहुत महंगे टिकट थे। अरे है क्या, खाली खाली तो पड़ा है सब। यहाँ पे चाहिए गाइड जानकारी के लिए। वो जब आप आएंगे तो आपने कर लेना गाइड। चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, व्यूज़ नहीं बढ़ रहे। 4 पैसे मिलेंगे ना चैनल से तो गाइड भी कर लूँगा। अभी तो जेब से चल रहा है सब खर्चा 3 सालों से। ये जो सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके दिखाऊँगा आपको।
इसका जो आर्किटेक्चर है सेम टू सेम उज़्बेकिस्तान में जितने भी मैंने देखे ना अट्रैक्शंस सेम टू सेम है। वहाँ जाने के पहले इसका रीज़न बताओ आप, सेम टू सेम क्यों है, कमेंट करके बताओ। लो भाई आ गया बाहर में ये अली कापू पैलेस से। अब इसको ऐसा घूमते हुए राउंड मारेंगे पूरा। ये देखो दुकान है बढ़िया बढ़िया है और बढ़िया मेंटेन भी किया है। इस्फहान जो है वो तेहरान से पहले यहाँ की कैपिटल थी, ईरान की। सुबह जब मैंने ब्रेकफास्ट किया ना यहाँ हॉस्टल में मेरे, यहाँ भी और इवन तेहरान में भी, यहाँ का जो पनीर है ना बॉस, हाँ, क्या बताऊँ मैं आपको। क्योंकि यहाँ पे है ना अभी तक के यहाँ ऐसा है कि प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो अभी मिलावट वाला काम इधर चालू नहीं हुआ और केमिकल कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से जितने भी जो भी सब्जियाँ वगैरह जो भी सब था ना, सैलड वगैरह, इतना बढ़िया क्वालिटी का था, क्या बताऊँ मैं आपको। एकदम ऑर्गेनिक, केमिकल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है यहाँ पे, कम से कम अभी तक। ये है इधर आसार खाने शाही म्यूज़ियम। यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़ियम्स वगैरह है सब। और ये जो है ये है क्वेस सराय बाज़ार। एक राउंड मार के आता हूँ। एक बात तो ईरान की माननी पड़ेगी बॉस, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद एक मेट्रो में अगर छोड़ दिया जाए ना तो कहीं भी किसी ने मुझे वीडियो बनाने के लिए टोका नहीं बॉस। अदरवाइज़ कतर में था ना मैं, कतर की कैपिटल दोहा में, परेशान हो गया था मैं। बस कैमरा बाहर निकालो तो 2-4 लोग भागते हुए आते थे, नो वीडियो नो फ़ोटो। अरे भाई आपको अगर नो वीडियो नो फ़ोटो करना है तो टूरिस्ट लोगों को बुलाना बंद कर दो ना। चलिए अब ये जो सामने है ये है लोत अरे भाई भगवान, लुत्फुल्ला मॉस्क। और उधर वाली जो है वो इमाम खोमेनी मॉस्क। उसके आर्किटेक्चर के बारे में मैंने एक सवाल पूछा है आपसे, उज़्बेकिस्तान में भी सेम आर्किटेक्चर था, क्यों था? जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। सही आंसर देने वाले को अगले टूर पे मेरे साथ में ले जाऊंगा। खर्चा खुद का खुद करना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा। यहाँ भी फिर से वही बात आती है बॉस, अगर आपको सब कुछ देखना है तो 3 दिन कम से कम इस्फहान में रखने चाहिए। और मेरे जैसा भागते दौड़ते अगर आपका प्रोग्राम है जो मेजर अट्रैक्शंस है वो देखने हैं तो 1 दिन या 1.5 दिन 2 दिन मैक्सिमम, अगर आप स्लो चलने वाले हैं तो। चलिए बात करते करते आ गए लुत्फुल्ला। मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो, नीचे टेक्स्ट दे दूँगा, लुत्फुल्ला मॉस्क। ओके, टिकट है यहाँ पे उतना ही है, 250 रियाल का। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ 250 रियाल देने की बजाय इससे बड़ा वाला मॉस्क वो है मेन वाला, इमाम खोमेनी मॉस्क, वहाँ दूंगा मैं टिकट। इसको जस्ट आप बाहर से देख लो। एकदम बजट ट्रैवलर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मिड बजट ट्रैवलर हूँ। जहाँ ज़रूरी है वहाँ खर्चा करता हूँ, जहाँ अवॉइड करने जैसा है वहाँ अवॉइड भी करता हूँ। और बात करते करते आ गए हम इमाम खोमेनी मॉस्क। यहाँ टिकट निकालूंगा मैं। अब मैं बोलता हूँ कि ये आर्किटेक्चर जो है उज़्बेकिस्तान में, बुखारा में, समरकंद में, जो भी मैंने दिखाया मेरे उज़्बेकिस्तान का सीरीज़ देखिएगा, ये आर्किटेक्चर सेम टू सेम इसके लिए है क्योंकि ये सिल्क रूट का हिस्सा था, ईरान भी और उज़्बेकिस्तान भी। तो जो कल्चर है, जो आर्किटेक्चर है, वो अपने आप यहाँ से वहाँ तक सिल्क रूट पे ट्रांसफ़र होते हुए गया।
अभी मैं वहाँ पे टिकट परचेस कर रहा था ना, तो वो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। इंडिया बोलने के बाद ऑब्वियसली लोग शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, इनके सबके नाम निकालते हैं। अच्छे से बात कर रहे थे बंदे। 5-10 मिनट उन्होंने मुझसे थोड़ा सा अभी जो इंडिया पाकिस्तान का टेंशन चल रहा है उसके बारे में भी बात किया। बड़े अच्छे लोग हैं यार, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है यहाँ पे। मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूँगा कि ईरान में आना चाहिए। थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, वो तो हर जगह होता है, रशिया में भी था, उज़्बेकिस्तान में भी था, हर जगह होता है। गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हो आप। मैं तो ये कहूँगा कि कंपैरेटिवली यहाँ पे खाने पीने का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सब्ज़ी भी मिलती है अच्छी खासी क्वालिटी की, और नॉनवेज वालों को तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। कबाब मिलते हैं, बिरयानी मिलती है, नान मिलता है, तो इजीली मैनेज हो जाएगा। और सस्ता बहुत है यार, पैसे खर्चा नहीं हो रहे। क्या बोलूं मैं आपको, मैंने तेहरान में ज़्यादा खर्चा नहीं किया कि ताकि जो कैश कैरी कर रहा हूँ वो कम ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स नहीं चल रहे हैं ना, इसके लिए। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा आ गया है कि मैंने जितने पैसे लाए हैं उतने ख़त्म नहीं होने वाले, घर को वापस जाने वाले हैं। चलो, हो गया ये इमाम खोमेनी मॉस्क, और इसके साथ में नक्शा जहाँ स्क्वायर भी हो गया लगभग अपना। चलिए अगले डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं।